ओम शांति। आज के बाबार साकार मुरली 18 नवंबर 2021 बाबा आज के सेवार जन्य भिन्न भिन्न जुक्ति बेर करते बोलছেন। सेवार सार्विस दिए निजेर भाग्य तैरी करते बोलছেন। কিভাবে আমরা নিজের ভাগ্য তৈরি করব? ভাগ্য তৈরি করার আধার হইল सेवा। सेवा থেকে নিজের ভাগ্য জমা হবে। तो बाबा बोलें, मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। मंजिल बहुत भारी, এই জন্য বাবা বলো নিজের সময়কে নষ্ট না করে সময়টাকে সফল করো, অর্থাৎ শত প্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। प्रश्न, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? বাচ্চাদের উন্নতি হচ্ছে না, উপরে আগাচ্ছে না, তাদের মুখ্য কারণ কি? उत्तर, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की। चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, आगाइते आगाइते एकटुको यदि अहंकार आसे गेल, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाबा यदि अवज्ञा करे तो कखनो आगाइते पारबे ना। साकार की दिल से उतरना माना निराकार की दिल पर भी, निराकार की दिल से भी उतरना। साकारेर अंतर थेके यदि बेर हये जाए तो निराकार बाबार काछे दिकेও बेर हয়ে। गीत, लाख जमाने वाला। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। কেউ আমাকে সংশয় বুদ্ধি বানাক, কিন্তু আমি সংশয় বুদ্ধি হব না। লোক অনেক চেষ্টা করবে, কিন্তু আমার নিশ্চয় যে আমি কারো কথাতে নিজেকে বিচলিত করব না। भल कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम भल कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। যতই যে উল্টা সুল্টা কথা শোনাক, কিন্তু আমি संशय बुद्धि कखनो হব না। श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने, बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिमान जो होंगे वह इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बन नहीं सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है। मने থাকতে লাগবে যে ফিরে যাইতে হবে। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया काजे करे जे भूलिए देय। यहाँ से अब बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़े ही है, नियम थोड़े ही है। कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई हो भी जाए
जो बंद भी न हो सके, सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे, सबाई लागे जाबे। तो विनाश होने के पहले क्यों न हम याद में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। यदि कखनो किछु হয়ে যেতে পারে তো তার আগে কেননা আমি নিজের পুরুষার্থটা ঠিক করে নিব, এই জন্য চেষ্টা করতে হবে নিজেকে ঠিক করে নেওয়া। याद की यात्रा में ही विघ्न माया विघ्न डालती है। बाबा स्मरण करले আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, याद द्वारा আমাদের ভবিষ্য জমা হবে, সেই সময়ে মায়া কি করে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মায়া সে সময় বিঘ্ন ডালে, আর এই বিঘ্নের মধ্যেই আমরা কি করি, মায়াকে জানে আগায় যাই, আর যারা বুঝে না তারা পিছিয়ে যায়। विघ्न डालती है, इसीलिए बाबा रोज रोज कहते हैं चार्ट लिखो। मुश्किल कई दो चार लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधा धोरी में ही सारा दिन पड़ा है। सारा दिन यही काजकर्म मध्य ही शेष हो जाए। अनेक प्रकार के विघ्न में पड़े रहते हैं। बच्चों को यह तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहीं भी रहते पुरुषार्थ करना है। যেখানেই থাকো কিন্তু পুরুষার্থটা করতে হবে। मनुष्य को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य है 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति धाम से आते तो सतो प्रधान होते, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था, तो बाकी सब निर्माण धाम में थे। बच्चों को चित्र पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मनाभव का अक्षर मुख्य है, अर्थात अल्फ और बे। इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। सबाई तेक मतन बुझाइतेও पारे ना। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं। खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर भल कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अर्थटा के बुझे ना। अब बाप आए हैं बच्चों को खिदमत करने, मदद करने। कितना उत्तम देवी देवता बनते, आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। আমরাই দেবী দেবতা ছিলাম আর আজকে আমরাই कंगाल হয়ে গেছি। सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते, यह किसी को पता नहीं कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े। अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी तो यह नॉलेज दे सकते हैं। एक ही बात सभी सभा में बैठ समझाओ कि महा भारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है, उससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉड फादर भी यहाँ हैं, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। स्वर्ग की शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम।
नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी हैं। थर्ड वर्ल्ड वार दी लास्ट बार कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड वार दी लास्ट बार कहते हैं। फाइनल विनाश भी जरूर होना है, फाइनल ही विनाश होवे। अब सबको कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहते हो तो भी बाप को याद में बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते। बाबा स्मरणे द्वारा निजेर धर्मेर मध्य उच्च पद होवे। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं, फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैटी बिगिन एट होम। आस पास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारियां करनी चाहिए। बाबा कहते यह मुख्य चित्र जो है त्रिमूर्ति गोला झाड़ भी कपड़े पर छपे जाए तो बाहर भी बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर लो। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति झाड़ गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता। सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लिया जाता। चक्र में सर्वधर्म वालों का आ जाता। सीढ़ी में दिखाते हैं कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते, नीचे उतरते। अब बाप कहते मामे कम याद करो। बाप का सारा दिन ख्याल चलता रहता तो कोई नया झाड़, कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुना 9 फुट साइज के चित्र बनाया जाए। 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत हैं। सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बताना पड़े। तो भाषाते बनाते लगे। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस का शौक रखना चाहिए। खर्चा तो करना ही है, खर्च तो करते ही होवे। बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं, आप ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूद है। बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते तो नशा कि हम बहुत होशियार हैं। बाबा कहते रुपये में 8 आना भी नहीं सीखे हो। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना भी मुश्किल सीखे हैं। कुछ भी समझते नहीं। मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से देकर फिर मुंह काले कर देते, कहते बाहर हार खा। बाबा कहते हैं बाबा हार खा ली। बाप कहते हैं तुम तो प्यादे से भी प्यादे हो। बर्थ नॉट ए पेनी, ऐसे क्या पद पाएंगे। अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिसको बाबा को याद रहती वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे कि बाबा द्वारा क्या वर्षा ले रहे हैं तो भी बहुत फायदा है। धारणा कर फिर
आप सामान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ा सर्विस की तो समझते हम पास हो गए। दे अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा ब्रह्मा की आबरू की आबरू आबरू दवाई की तबाही की, अगर बाबा ब्रह्मा की बेअबरू बेअदबी की तो शिव बाबा कहते गोया मेरी बेअदबी बेवादी की विवादी बेदाबी की बेदाबी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना? ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना। इसको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाप के बने बेगर काम हो न सके। इसीलिए बाबा बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टा अहंकार में अबकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। सर्विस साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाएंगे। ऐसे बहुत हैं जो कभी मुरली भी नहीं सुनी, पत्र भी नहीं लिखे, तो भी बाबा क्या समझेंगे। मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते उन्हों को ऊंच कार्य में मदद करनी चाहिए, तो बाप खुश होकर आफरीन देते। इससे बहुतों का कल्याण होता। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा के सर्विसेबल बच्चों में आंखें रहती है। इस इंद्र सभा में आने वाले सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो सर्विस नहीं करते वह लायक नहीं। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेंगे। बच्चों को बहुत शौक रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। राजा छेले राजकुमार। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा की सर्विस बच्चों का समाचार आना चाहिए। बाबा आज मैंने यह सर्विस की। पत्र का समाचार देते रहते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचना रचते। अभी तक सब धर्म वाले हैं, बाकी देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वह गुम है। यह सारा खेल बना है सीढ़ी में, सब धर्म है ना। इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में साफ है यह भी समझाना है कि सतयुग में देवी देवता डबल सिर ताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को पड़ी नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवे। अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो यहाँ पवित्र चाहिए। आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। आज तो मांगेंगे
सतयुग में डबल सी ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज, यहाँ कोई ताज नहीं। अब तुमको सिर्फ प्यूरिटी का ताज कहाँ दिखावे, लाइट कहाँ रखे। ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हैं तो टाइप लाइट होने चाहिए। सूक्ष्म बर्तन में लाइट दिखावे, जैसे मम्मा सूक्ष्म बर्तन में पवित्र फरिश्ता है, वहाँ सिंगल ताज, परंतु अब लाइट कैसे दिखावे। पवित्र होते पिछाड़ी में योग में बैठे तो वहाँ लाइट देखी। आज लाइट 2 प्रकार की शरीर का बन जाए, इसीलिए अपने में अंतर्मुखी। अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकेंगे, परंतु तुम संपूर्ण बनते हो चले जाएंगे सूक्ष्म बर्तन में। जैसे क्राइस्ट बोध को दिखाते हैं, पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती, उसको लाइट दे दी है। ताज नहीं, तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र फिराते फिरते तुम राजाई पद पाएंगे, वहाँ वजीर नहीं होते। सतीजुगे कारो राय दरकार पड़े ना, यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है, वहाँ सब सतो प्रधान है। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, इसीलिए त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगाते रहे। जितना हो निर्विकारी होना है। बाप और यज्ञ इस स्नेह से कभी सभी को सहयोग मिले। इस शरीर से केंद्र बने, इस शक्ति से केंद्र बने। सरकारी स्नेह से मन मनाभव बने। सर्विस साकार स्नेह ने सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिलती जाएगी। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बात बोल का डिस्टर्बेंस करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। जे कथा दिए डिस्टर्ब है से कथा दिए निजेके गुटिए नीते लागबे, अर्थात बाँचते हইলে এই पॉइंटे सब किछु ध्यान रखते होबे। अच्छा, ओम शांति।